औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-माइदा चल रही है और सूरह अल-माइदा का पारा नंबर 7 में रुकू नंबर 3 और आयत नंबर आज पढ़ रही हूँ 96। आयत नंबर 94 और 95 में अल्लाह तबारक व तआला ने आराम की खूबसूरत में शिकार को मना किया और उसको हराम करार दिया और उसका मकसद ये बताया कि ताकि मैं जानूँ कि कौन मुझे देखे बगैर मुझ पे ईमान लाता है या मेरी बात को मानता है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 96 में अल्लाह तबारक व तआला ने किसको हुक्म दिया और किसके बारे में हुक्म आ रहा है। आयत नंबर 96 मेरे सामने आ रही है। उहिल्ला लकुम सैदल बहर व तआमुहु मताअन लकुम वलिस्सय्यारा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि खुश्क पानी का समंदर का शिकार तुम्हारे लिए आराम की सूरत में हलाल और जायज़ करार दिया गया है और ये तुम्हारे लिए और तुम्हारी सवारियों के लिए थोड़े दिन का फ़ायदा है, थोड़े टाइम के फ़ायदे के लिए। हुर्रिमा अलैकुम सैदल बहर मा दुमतुम हुरुमन। और जब तक तुम आराम की सूरत में हो खुश्की का शिकार करना और खाना तुम पर हराम कर दिया गया है। वत्तकुल्लाहिल्लज़ी इलैहि तुहशरून। और अल्लाह से डरते रहो जिसकी तरफ तुम्हें इकट्ठा किया जमा किया जाएगा। लिजाअल्लाहु काबतल बैत हरामन। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए ये काम किया कि खाना काबा जो है अल्लाह का घर है उसके इर्द गिर्द शिकार हराम करार दिया ताकि ये अमन की जगह हो। व क़यामन लिन्नास और लोगों के ठहरने की जगह हो। व शहरुल हराम और हज के महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाला महीना करार दिया। वल हदिया और कुर्बानी के जानवर को हुर्मत वाला जानवर करार दे दिया। वल कलाइदा और पट्टे वाले जानवर को अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाला जानवर करार दे दिया। ज़ालिका लिताअलमु अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए किया कि तुम्हारे इल्म में ये बात आए कि अल्लाह ज़मीन और आसमानों का ये पोशीदा चीज़ों को जानता है। व अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। और ये जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज़ के बारे में जानता है। अच्छा, और ये जान लो कि शदीदुल इक़ाब अल्लाह तबारक व तआला बहुत सख्त अज़ाब देने वाला है। वन अल्लाह गफ़ूरुर रहीम। और अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला भी है। व अला रसूल इल्ला बलाग। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। वल्लाहु यअलमु मा तुब्दून व मा तक्तुमून। और अल्लाह तबारक व तआला जानता है जो तुम ज़ाहिर कर रहे हो और वो भी जानता है जो तुम छुपा रहे हो। कुल ला यस्तविल खबीस वल तय्यब। ए नबी आप उनसे ये कह दें कि नापाक और पाक कभी बराबर नहीं हो सकता, हराम और हलाल बराबर नहीं हो सकता। लाउ अहजबा का कसरत और खबीस। बेशक आपको नापाक की कसरत तुम्हें मुतासर करेगी या तुम पसंद करोगे। वत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब। अक्ल वालो अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब यहाँ एक बहुत बड़ी अहम बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे सूरह आयत नंबर 94 और 95 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को मना फरमाया, आराम की सूरत में शिकार उन पर हराम करार दे दिया गया। और अभी यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दूसरा हुक्म जारी कर दिया कि खुश्की का शिकार हराम है, समंदर का शिकार करना और उसको खाना तुम्हारे लिए जायज़ है। अब ये क्या हिकमत है इसमें कि शिकार तो शिकार है, शिकार खुश्की का हो या शिकार समंदर का हो हराम है। खुश्की का शिकार इसलिए हराम है कि खुश्की के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़्यादा राह ले लिया करो। जब हज और उम्रे के लिए जाओ तो ज़्यादा राह ले लिया करो और ये चीज़ें अमन में होती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बैतुल्लाह को और इस महीने को हुर्मत वाला महीना करार दिया है। और जब ये हुर्मत वाला महीना है तो हुर्मत वाले महीने में चूँकि सारी चीज़ें अमन में होती हैं इसलिए। अब तरीका जो समंदर का शिकार है उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए जायज़ करार दिया कि ये समंदर का सफ़र ऐसा है कि इसमें इंसान के पास अगर ज़्यादा राह ना हो, कोई मजबूरी हो और वो कहीं से पैसे उसके पास हों भी तो ख़रीद फ़रोख्त नहीं कर सकता। और ख़रीद फ़रोख्त नहीं कर सकता इंसान के भूखे मरने के या इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने का अंदेशा है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमा दिया। आजकल के दौर में तो समंदर में सफ़र करने वालों के लिए भी सेविंग में
फूड मौजूद होती है और वो जिधर जाएं पैकिंग में मौजूद होता है, पैक समंदर में भी महफूज रहते हैं। उस ज़माने में चूँकि समंदर के में जो सफ़र करते थे उनके लिए कोई और ज़रिया शिकार के अलावा या कोई और चीज़ साथ रखना या 3 दिन का 4 दिन का सफ़र होना और उन 3-4 दिनों में उस चीज़ के ज़ाया होने का ख़तरा होना, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने मछली का शिकार करना और उसको खाना हलाल और जायज़ करार दिया। और ये नहीं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि उसको उस मछली के शिकार को इतना शिकार कर लो कि जब तुम समंदर क्रॉस कर जाओ खुश्की में आ जाओ तो भी तुम अपने साथ उसको रखो, ऐसा नहीं है। थोड़े टाइम के लिए जब तक समंदर का सफ़र हो रहा है जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने मछली का शिकार हलाल और जायज़ कर दिया। मौजूदा दौर में फिर मैं कहती हूँ फूड सेविंग में आ रहा है, तो इस सेविंग में होने की वजह से समंदर में सफ़र करने वालों के लिए भी मुश्किल नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी आगे रीज़न बता दी, वजह बता दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को और इसके इर्द गिर्द एरिया को हराम करार दिया। हराम क्या मतलब, क्या कैसे करार दिया कि इसमें शिकार हराम है ताकि इसके इर्द गिर्द रहने वाले इंसान, हैवान, चरिंद परिंद हर ज़ीरो चीज़ अमन में रहे और शिकार का उसको डर न हो इसमें। और फिर हज के महीने में खुसूसन हज के महीने को 3 महीनों को इनको जिनमें हज के लिए लोग जमा होते हैं उन तीनों महीनों में इसको हुर्मत वाले महीने करार दिया गया और उसमें भी मुसलमानों को शिकार से मना किया गया। और इसलिए शिकार से मना किया गया कि चूँकि लोग बहुत कसरत से जमा होते हैं और जो इर्द गिर्द खाना काबा के इर्द गिर्द जो मखलूक है ज़ीरो चीज़ें हैं, इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, जानवर जो भी हैं वो इंसान के हाथों नुकसान न उठाएं और इंसान के हाथों खौफज़दा न हो, इंसान के रवैये से उनको अमन में कर दिया गया है और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अमन की जगह करार दिया है। फरमाया और कुर्बानी के जानवर को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल कर दिया, हराम कर दिया। कुर्बानी के जानवर को कैसे हराम किया कि जब तक जिस जानवर को कुर्बानी की नीयत से लेके जाया जा रहा है जब तक वो कुर्बानी की जगह या कुर्बानी के टाइम तक नहीं पहुंचेगा, जब तक उसको नुकसान पहुंचाना या उसको ज़िबा करना और खाना, ये चीज़ें हराम करार दे दी गई हैं। और इसलिए कि अब ये है कि उस ज़माने में जानवर तो इधर उधर बहुत फिरते थे, किसको पता कि ये कुर्बानी का जानवर है, इसलिए उसको कलाइद कह दिया कि जो दूर से जा रहे हैं लोग वो अपने जानवर साथ लेके जाते थे और वो अपने जानवरों के गले में पट्टा बांध देते थे, उसको वल कलाइद कह दिया, पट्टे वाले जानवर, ताकि उस पट्टे को देख के आम लोग जो है उनको ये पता चल जाए कि अगर वो जानवर इधर उधर कहीं इंसान जो लेके जा रहा है कुर्बानी के लिए उससे कहीं खो जाए तो बाकी लोग उसको देखें तो उन्हें समझ आ जाए कि इसके गले में पट्टा है, ये कुर्बानी के लिए लेके जाया जा रहा है। वो उसको मतलूबा वक्त बंदे तक पहुंचा दें जिसका वो गुम हुआ है, या अगर ना पहुंचा सके तो उसको नुकसान ना दें और उसको ज़बह करके खाने के लिए ना तैयार हो जाए, इसलिए पट्टे वाला जानवर कह दिया। उसको कुर्बानी के जानवर को के गले में पट्टा डाला जाता था क्योंकि उस ज़माने में ये जिधर से लोग जाते थे आज के लिए उधर से ही जानवर साथ लेते थे। ये जो आज का सिस्टम है वो उस वक्त में नहीं था। ज़ालिका लितालमु अन्नल्लाह यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ये उसूल इसलिए बनाए गए ताकि तुम्हें समझ आए कि अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान के पोशीदा चीज़ों को, ज़मीन और आसमान के पोशीदा मसाइल को जानता है। और जब वो पोशीदा मसाइल को जानता है तो अल्लाह तबारक व तआला मसाइल का हल भी पेश कर रहे हैं और आइंदा क़यामत तक आने वाले मसाइल अल्लाह ताला की नज़र में थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वाज़ेह कर दिया इंसान के लिए। अन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और ये भी जान लो कि अल्लाह के इल्म में हर चीज़ है। और इल्मु अन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, और ये भी जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला सख्त अज़ाब देने वाला है। और ये भी जान लो कि अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, कि अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। वमा अलर रसूल इल्ला बलाग, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी तो सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को 2-3 चीज़ों से बर वक्त आगाह कर दिया। 1-2 चीज़ें इकट्ठी बयान कर दी। एक, अल्लाह तबारक व तआला ने शदीद अज़ाब का जिक्र किया और सख्त पकड़ का जिक्र किया कि तुम्हारी समझ में हो कि सख्त पकड़ होगी तुम्हारी। और दूसरी जगह उसके साथ रेलिवेंट आयत में आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया गफ़ूर और रहीम, ये बात समझ आने में नहीं है। और ये बात इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों चीज़ें, ये दोनों सिफ़ात अल्लाह ताला की एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों सिफ़ात को इसलिए फरमा दिया इकट्ठा कि जो जानबूझ के ज़्यादती करेगा तो उससे अल्लाह ताला सख्त इंतकाम लेगा और अल्लाह ताला के इंतकाम लेने की भी कोई हद नहीं है, किस हद तक जा रहा है।
और जिससे गलती हो जाती है वो कहीं खौफजदा होके अपने आप खुद ना मर जाए, खौफ से ना मर जाए। इसलिए उसकी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये भी जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अगर गलती हो जाती है तो उसका कफ़ारा अदा करो, अगर कफ़ारा नहीं कर सकते हो तो तौबा करो, रोज़े रखो और वो भी कफ़ारे में आ रहे हैं, मिस्किनों को खाना खिलाओ, जो उतनी ही चीज़ सदक़े में दे दो, ये सारे कफ़ारा आ रहे हैं। और अगर फिर भी कोई चीज़ मिस्टेक रह जाती है तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश मांगो और खौफज़दा ना हो कि ये कबूल ही नहीं हुआ। आज अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला और बख्शने वाला है। वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ क्या किरदार है, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अहकामात या उसूल या रूल्स बना नहीं रहे, इस्लाम के रूल्स, इस्लाम के अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से वाज़े करदा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पब्लिक तक उसको पहुँचाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई उसूल, कोई रूल्स, कोई अहकामात खुद नहीं सादर फरमा सकते, नबी की ये ज़िम्मेदारी नहीं है। वल्लाहु यअलम मा तुब्दून व मा तक्तुमून, अल्लाह तबारक व तआला वो भी जानता है। ये एक बात इस तरफ भी इशारा हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम छुपा रहे हो, कोई गलती, कोई कोताही हो जाती है तो ऐसा किया मुसलमानों ने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पता चले हमसे ये मिस्टेक हो गई है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी का ज़िम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुँचाना है, नबी से नहीं छुपाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात की ज़िम्मेदार नहीं है। अहकाम, मेरे अहकामात की खिलाफ वर्जी किया और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर कर रहे हो और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम छुपा रहे हो। सो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की जब खिलाफ वर्जी होती है तो हम छुपा नहीं सकते। अगर किसी बंदे के हक़ में वक्त तलफ़ी हो जाए तो उससे किसी टाइम तक ओझल रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चूँकि दिलों के भेद जानता है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये ऐसा नहीं मुमकिन है कि तुम मुझसे छुपा सको। तो मुझसे छुपा नहीं सकते हो तो नबी से छुपा के क्या करोगे? नबी अपनी ख्वाहिश से तो तुम्हें हुक्म नहीं दे रहे, हुक्म तो अल्लाह का है जो लागू होगा। फरमाया कि कुल नबी आप उनसे फरमा दें, ला यस्तविल खबीस वल तय्यब, पाक और नापाक कभी बराबर नहीं हो सकते। कुछ लोग अगर छुपा के कुर्बानी का जानवर एक अपने ज़िम्मे लगा ले और दूसरे का जानवर लेके कुर्बानी कर ले, और कोई शिकार कर लेते थे और नबी से कहते थे कि नहीं हम साथ लेके आए हैं, कोई शिकार कर लेते थे और कहते थे हमने गलती से कर लिया है, और कि इस तरह के लाख हीले बने थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों को हराम करार दे के नबी से फरमाया कि उनसे कहें कि अगर नापाक चीज़ें तुम्हारे पास हैं तो वो पाक चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकती, या पाक और नापाक एक जैसे नहीं हो सकते। अगर तुम्हें अक्ल है तो अक्ल इस्तेमाल करते हुए ये सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ये चीज़ें हराम करार दे दी गई हैं तो वो हराम है और वो कभी पाकीज़ा चीज़ों के मुकाबले में नहीं आ सकती या बराबर नहीं हो सकती। और नहीं हो सकती तो तुम जो हराम चीज़ें खा के तुम इबादत या हज करोगे भी तो उसमें भी खलल पड़ेगा, वो भी काबिल कबूल नहीं होगा। अब आगे फरमा दिया कि इत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब, अक्ल वालों अक्ल रखते हो तो अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह के अहकामात की पैरवी करो और अल्लाह ताला के हुक्म को मानो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर ऐसा करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, और अगर ऐसा नहीं करोगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हीले बाने करके अपने सफाई पेश करके अपने आप को मजलूम साबित कर दोगे तो बचने के चांस नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुँचाने के लिए मुकर्रर किया है। अहकामात में तो अल्लाह के हैं और अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और अल्लाह से कोई चीज़ ज़मीन आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। सो अल्लाह तबारक व तआला से अहकामात को कबूल करना, और ये भी कि उसमें कजी नहीं होनी चाहिए, हराम और हलाल को मिक्स नहीं कर। हर वो चीज़ जो हमारे लिए हलाल और जायज़ है शॉर्ट टाइमली जब तक अल्लाह ताला ने उसको हराम कर दिया है तब तक वो हमारे ऊपर हराम होती है। एक चीज़ अगर हलाल और जायज़ है, अल्लाह ने फरमा दिया 1 घंटे तक ये तुम्हारे ऊपर हराम है, एग्जांपल कर रही हूँ, और 1 घंटा हमें 1 मिनट पहले उससे अगर 1 घंटा पूरा होने से 1 मिनट पहले अगर हमने उसको इस्तेमाल में ले आए तो हमने हराम कर लिया। चीज़ें अल्लाह के हुक्म से हराम और हलाल होती है, हमारे रवैये से या हमारी मुश्किलात से या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से नहीं। तो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।